मिठाई बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, जिस पल का बेसब्री से था इंतजार, आखिरकार वो आ ही गया है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि का शुभ दिन आखिरकार आ ही गया है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जानेंगे हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ के पर्व पर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विशेषताओं के बारे में। और महाशिवरात्रि के तुरंत बाद ही 4 राशियां जिनका विवाह योग बनने जा रहा है, इसी साल विवाह का योग बनेगा। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर शुभ लग्न मुहूर्त बनने वाला है। तो जानेंगे उन राशियों के बारे में जो इसी साल विवाह के बंधन में बंधने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी है। फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ इसी दिन से मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतार हुआ था। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इस साल प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि का एक व्रत ही दिन यानी 8 मार्च को है। महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस पावन दिन भगवान गणेश का ध्यान कर माता पार्वती और भगवान शंकर की आराधना करें। भगवान शिव को प्रसन्न करके शिवलिंग पर विभिन्न चीजों का आप अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, शिव जी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से व्यक्ति सदैव स्वस्थ और रोग मुक्त रहता है, निरोगी रहता है। और आप भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अलग अलग तरीके से पूजा पाठ और अभिषेक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं महाशिवरात्रि के बाद से ही शुभ लग्न मुहूर्त बनने वाला है, जिसमें कई राशियों का अचानक से विवाह का योग बनेगा। यानी कि इसी साल में विवाह का योग पक्का होने जा रहा है। तो एक एक करके जानते हैं वो भाग्यशाली राशियां कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताएं कि इस बार की महाशिवरात्रि बेहद ही खास होने वाली है। इस बार भगवान शिव की कृपा से इन राशियों की कुंडली में विवाह के योग बनेंगे। किसी भी तरह की अगर जीवन में बाधा आ रही है तो इस महाशिवरात्रि के बाद से वो सब खत्म हो जाएगी। इन राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि का समय किसी वरदान से कम नहीं है। इन जातकों को भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस महाशिवरात्रि के बाद से वह कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जल्द ही विवाह का योग बनने जा रहा है। तो दोस्तों बात करें, अगर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आएगी सिंह राशि। दोस्तों आपको बता दें कि सिंह राशि इस बार महाशिवरात्रि पर सिंह राशि के जातकों को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहले तो आपको धन लाभ होगा, और दूसरा अगर बहुत कोशिशों के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है तो इस दिन के बाद से वो परेशानी खत्म हो जाएगी। करियर में भी सफलता प्राप्त होगी। कोई अधूरा सपना पूरा हो सकता है। अगर किसी से एक तरफा प्यार करते हैं तो इस दिन के बाद अपना ये सपना भी पूर्ण हो सकता है। सिंगल शादी को लेकर घर वालों के साथ बात करेंगे। महाशिवरात्रि के बाद आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और विवाह होने के पूरे चांस बन रहे हैं। दोस्तों आपके लिए उपाय बताया गया है कि आप महाशिवरात्रि के दिन माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाओ में चढ़ाएं महाशिवरात्रि के दिन। इससे आपकी जो भी इच्छा है वो भी पूर्ण होगी और आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही है वो भी खत्म होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरी सबसे भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो उन चीजों को हासिल नहीं कर पाते हैं जिनके वो हकदार होते हैं, और जिंदगी उनकी पूरी तरह गरीबी में ही निकल जाती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मेहनत करते हैं लेकिन वो सब हासिल कर लेते हैं जिनके वो सपने देखते हैं या जिसका वो टारगेट रखते हैं। दोस्तों यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आपके लिए लेकर आए आपके जीवन चक्र की संपूर्ण महाजन्म कुंडली, जिसको आप मात्र 251 रुपए की फीस देकर
अपने व्हाट्सएप पर घर बैठे हासिल कर पाएंगे। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, केवल व्हाट्सएप करना है आपको। व्हाट्सएप करके आप गुरुजी से 251 रुपए की फीस जमा करनी है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा, और आप अपने जीवन की संपूर्ण जन्म कुंडली को हासिल कर पाएंगे मात्र 251 रुपए की फीस में। तो अभी फोन उठाइए और व्हाट्सएप करिए। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, रिश्ते वाले देखने आते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, मंजूर हो जाता है, हाँ करते हैं, लेकिन अंत में जाकर मना कर देते हैं, कोई ना कोई बाधाएं बन जाती है, या कोई ना कोई पीछे से आपके बारे में बुराइयां करके आपका रिश्ता टूटवा देता है, या कोई भी दिक्कत बन रही है, बाधा आ रही है, या आप व्यापार कर रहे हैं लेकिन व्यापार में वो तरक्की नहीं देखने को मिल रही जिसको सोचकर आपने व्यापार किया है, या व्यापार में तरक्की मिलनी चाहिए। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इंटरव्यू देकर आ रहे हैं और इंटरव्यू रिजेक्शन हो रहे हैं, या इंटरव्यू देकर आते हैं लेकिन वापस कोई आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हर बार एक दो नंबर से रह जा रहे हैं, या कोई योग नहीं बैठ पा रहा है। किसी से प्यार कर रहे हैं लेकिन प्यार में आप उसको इजहार नहीं कर पा रहे हैं, या लव मैरिज है लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, कोई ना कोई अटकाव बन रहा है, कर्ज हो गया है लेकिन बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, पैसा चुका भी रहे हैं लेकिन चुक ही नहीं रहा है, जंजाल में और फंसते ही जा रहे हैं। दोस्तों इन सभी मोह माया का एक ही जगह आपको, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको उपाय मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो नंबर दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, इस पर आप संपर्क करके आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली प्राप्त करके अपना समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों दूसरी जो सबसे भाग्यशाली राशि बनने जा रही है इस साल 2024 में महाशिवरात्रि के तुरंत बाद से ही, तो वो राशि आती है कर्क राशि। मित्रों आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के बाद कर्क राशि के जातकों को विवाह के उचित रिश्ते आएंगे। अगर पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन चल रही है या किसी का तलाक हो गया है तो उनके जीवन में भी खुशियों की बहार आने वाली है। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है, किसी भी पार्टनर की एंट्री आपको इसी साल होने वाली है। भगवान शिव की कृपा से कर्क राशि के जातक पार्टनर के साथ बहुत ही बढ़िया समय बिताएंगे। जो लोग संतान की वेट कर रहे थे उनकी इच्छा भी पूर्ण होगी, और अगर किसी से प्यार करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से उसकी तरफ से भी आपको हाँ सुनने को मिलेगी। आपको इस महाशिवरात्रि पर उपाय बताया गया है कि जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो अगली राशि आती है कन्या राशि। दोस्तों कन्या राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही भाग्यशाली साबित होने जा रही है। शादीशुदा जीवन में अगर किसी भी बात को लेकर तकरार चल रही है तो इस महाशिवरात्रि के बाद उनके लिए भी समय बढ़िया हो जाएगा। प्रेम जीवन को लेकर मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। जिन लोगों की विवाह की उम्र निकल गई है और बहुत कोशिशों के बाद भी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो इस शिवरात्रि के बाद वे इच्छा पूर्ण होगी। नए जीवन साथी की तलाश भी जल्द खत्म हो जाएगी। इस राशि के लोगों को उनका पसंदीदा जीवन साथी इसी साल में मिल सकता है। आप भी विधिवत रूप से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना अवश्य करें। वहीं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी दोस्तों वो आती है तुला राशि। महाशिवरात्रि के बाद तुला राशि के जातक काफी खुश रहेंगे। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनकी भी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होती दिखाई दे रही है। शादीशुदा जातक साथी के साथ बढ़िया समय बिताएंगे। जो लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं उनको इस साल विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए उपाय बताया गया है कि भाई भगवान शिव को सफेद वस्तु अर्पित करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो वो आती है धनु राशि। महाशिवरात्रि के बाद जीवन साथी की तलाश खत्म होती दिखाई दे रही है। धनु राशि के जातकों के लिए शिवरात्रि के बाद लड़का लड़की के घर वालों की सहमति मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो भी दूर होती दिखाई दे रही है। धनु राशि के जातकों के लिए उपाय बताया गया है कि भाई 11 बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित करें महाशिवरात्रि के दिन। वहीं दोस्तों अंतिम जो भाग्यशाली राशि बन रही है महाशिवरात्रि के तुरंत बाद से अगर उसकी बात करें तो वो आती है दोस्तों कुंभ राशि। जी हाँ दोस्तों कुंभ राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि के बाद बहुत ही भाग्यशाली योग बन रहा है। अगर अभी तक
कुंभ राशि के जातक लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो उनका भी इसी साल विवाह होने का योग पक्का बनेगा। जो जातक सिंगल है उनको भी जीवन साथी का योग बनेगा और इसी साल 1 से 2 होने का योग बनेगा। जीवन आपका खुशहाली से भरा रहेगा। यह साल महाशिवरात्रि के बाद से आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है और भाग्यशाली होने वाला है। अभी तक अगर कोई भी काम धंधे व्यापार में अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगर शादीशुदा है तो पति पत्नी में आपका प्रेम बढ़ेगा, परिवार में खुशहाली देखने को मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और नए और ताजा वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय शिव।